अब दूसरी बात, फिर से झगड़ा क्या है, पूरी बात समझ लो। ये तो समझ में आ गया कि आप करोगे तब तक आपके जीवन में भगवान कुछ नहीं करेगा। सिंपल। दो में से एक करेगा, अपने करे कुछ नहीं होगा, ये क्लियर है? हाँ हाँ। तो रास्ता क्या है कि जीवन की बागडोर उसको सौंप दो। अब उसको सौंपने का एक ही तरीका है जो कृष्ण कह के गए कि चाबी ए घुमा, चाबी बी घुमा, है ना। कृष्ण तो कह के चले गए, मैं आपको ढूंढ ढूंढ के चाबियां दे रहा हूं कि भाई लाभ हानि, मान अपमान, पाप पुण्य, अपना पराया, सफलता असफलता में से कुछ भी होगा तो काम आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो भगवान को काम करना हो तो क्या करें? तो मैंने आपको पहली चाबी दी, संतोष, है ना। तो संतोष में लाभ हानि पाप पुण्य सब नष्ट हो गए। चलो वो भी समझ में नहीं आता, जरा डिफिकल्ट पड़ता है। फिर ये मत बोलना है ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है। हाँ, मैं नए नए ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, जो एप्लीकेबल हो जाए अप्लाई कर दो, जितना हो जाए अप्लाई कर दो। बरोबर? एक और ब्रह्मास्त्र दूं? संपूर्ण रूप से अपनी नेचुरल रिएक्शन पे पूरा भरोसा करो, संपूर्ण रूप से। चलो दे दिया मैजिक। समझ में आ गई बात? हाँ। अब जैसे ही आप नेचुरल रिएक्शन पूरी करोगे तो 15 मिनट में लाभ हानि पाप पुण्य मान अपमान तो छू हो जाएंगे, है ना। क्योंकि नेचुरल में आया, बॉस गधा है, बॉस गधा है। कहाँ लाभ कहाँ हानि, कहाँ मान कहाँ अपमान, नौकरी से निकल गए, है ना। झगड़ा तो एक ही है, लाभ हानि मान अपमान छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे लाभ हानि मान अपमान छू हो जाए तो अपनी नेचुरल रिएक्शन पे भरोसा करो, है ना। बरोबर है भाई। पूरा गीता ज्ञान क्या है कि अच्छे नहीं सच्चे बनो। भाई जलन है तो मैं मान ही कर रहा हूं खराब है, और कृष्ण ने कहा कि जलन खराब है, और बहुत प्यारी है यार, किससे? इससे जाके कह दे। तो बात है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, कोई आपको पापी नहीं कह रहा है। समझ लेना, थोड़ा फर्क समझ लेना। अभी क्रिश्चियनिटी ढूंढ के लाई कि जो भी पाप करो मन में चल रहा हो ना, चुपचाप पादरी कान में कह दो। हाँ, कृष्ण क्या कह रहे हैं, गलती मत करना। मेरे कान में कहा नहीं कि मैंने जगत को बोला नहीं। तो बेहतर है कि तुम बोल दो, बस इतनी सी बात है ना? अब नेचुरल रिएक्शन पे भरोसा करते हैं कि बात मैंने करी, सब जन ऊपर नीचे हो गए। अरे यार ऐसा नहीं, देखो नेचुरल रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहां पर जो है ये बॉक्स शून्य है तो क्या होगा, ये बॉक्स शून्य है तो क्या होगा, जो भीतर है फट से बाहर निकल जाएगा। ये बॉक्स क्या कर रहा है, सिर्फ जो भीतर है उसको दबा रहा है ना। हाँ यस सर। और तो कुछ नहीं कर रहा है। क्यों दबा रहा है? हाँ, क्यों दबा रहा है? जो भीतर है वो आपका और भगवान का है। आप दबा रहे हो मर रहे हो, दबा रहे हो मर रहे हो, दबा रहे हो मर रहे हो, विकृत बन रहे हो। अब शुरुआत में तकलीफ तो आएगी, क्यों? क्योंकि विकृत मन है, तो ये तो अपने ही पाप की सजा है, भुगत लो थोड़ी बहुत छोटी मोटी। पूरा का पूरा नहीं कर सकते, जितना कर सकते जितना कर सकते, दूसरा उद्धार नहीं है। अभी प्रकृति को देखो, नेचुरल रिएक्शन में जी रही है, धरती घूमती है घूमती है घूमती है घूमती है, फिर धरती का माता ध ध ध ध ध ध ध, फिर हम पढ़ते हैं 25,000 लोग मर गए, ध ध ध ध ध ध, मर गए। वो तो अपनी नेचुरल रिएक्शन करके चली जाती है। हाँ, समुद्र शांति से नहाते 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 सुनामी आता, बहुत नाली है, बोले आ जाओ। तो यही आपकी नेचुरल रिएक्शन है। 15 दिन से आई लव यू कह रहा हूं, आज सुन ले तू इडियट है। इतनी सी बात है ना, सुनामी आ गया, अभी आ गया तो आ गया।
अभी 15 रोज से आई लव यू कह रहा था तो समझ में नहीं आ रही थी क्या? हैं? तो आज क्या पहाड़ टूट गया भाई? हैं? सुनामी आ गया। कल तेरे पे आए तो तू निकाल लेना जा। थोड़ी समझदारी बढ़ाओ भाई, बोलना पुराने पाप है ये तो निकलेंगे यार थोड़े दिन तो। है ना? बॉस सबको बोल दो, आपको ऐसा लगता हो ना तो सबको बोल दो जरा मेरा एक स्क्रू ढीला हो गया है। थोड़े दिन प्लीज एडजस्ट कर लो ना यार। लेकिन जितना हो सके, क्योंकि बनाना उसको है और उसकी कंडीशन आपको आसान नहीं पड़ रही है एक भी। और आपसे बनेगा नहीं। अब मैं तो कोशिश कर रहा हूं, एक पे एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं और मेरे को लग रहा है कि भले सीधे सीधे दे रहा हूं। तो संतोष नहीं समझ में आता तो नेचुरल रिएक्शन, क्योंकि नेचुरल रिएक्शन में भी निर्णय आपको नहीं करना है। झगड़ा क्या है? निर्णय किसी पे छोड़ना है, किस पे? भगवान पे। तो आपकी नेचुरल रिएक्शन आ गई, मतलब क्या कि अब आपको जो मिलना होगा वो उससे मिल जाएगा, जो बिछड़ना होगा बिछड़ जाएगा। ये आपकी चिंता का विषय क्यों है? हाँ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पत्नी मायके चली जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और जो होगा अच्छा होगा। भगवान को करने देना पड़ेगा, और भगवान के तरीके तो सीधे होते, है ना? तो फिर मेरे को क्यों कहना पड़ता कि भाई 1,00,000 लोग इस पॉइंट पे जी रहे हैं, मैं ना कहता 10 करोड़ जी रहे हैं। तरीके सीधे होते तो क्या दिक्कत थी? इतने आसान तरीके होते कि चर्च हो आओ, मंदिर हो आओ, धागा पहन लो, तब तो क्या बात थी? है तो आसान। अच्छा, अपने को भी संतोष होता है ना? अच्छा, आप समझते नहीं हो। सुनामी आता है, चलो कितनी देर? धरतीकंप आया, कितनी देर? फिर धरती शांत हो जाती है ना। आपकी भी धरती शांत हो जाएगी, 2-3 दिन इडियट बोलेगी उसको, फिर बोलेगी सच बताऊं, हाँ बहुत प्यार आ रहा है अभी। तो पत्नी भी बोलेगी इडियट से प्यार नहीं करते क्या? कर ले जा, छोड़ो। फिर 15 दिन बाद नहीं 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 नहीं, तो चलता रहेगा। ये सब जीवन की गाड़ियां यूं भी चलती है। नेचुरल फुल बार, एक भी स्टॉप दिया इंस्टॉलमेंट में नहीं। गुस्सा 100% 80 निकाला तो नेचुरल रिएक्शन नहीं है। और बाहर जब तक जिंदा है वो निकलने नहीं देगा, बाहर नहीं है तो निकल ही जाएगा। चलो बच्चों पे आओ फिर से। बच्चों को रोकने वाला अपर बॉक्स नहीं था? हाँ, नेचुरल रिएक्शन में जीते थे कि नहीं जीते थे? है ना? आपके पास उपाय नहीं है। अच्छा चलो, झगड़ा क्या है? मैं एक कहानी सुनाता हूं राजा जनक की, शायद आपको बात समझ में आ जाए। जीना आपको मन के सत्य में पूरा 100% पड़ेगा, क्योंकि वो जो भेज रहा है वो भगवान है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपने गड़बड़ करी है तो थोड़े दिन वो मजा लेगा, उल्टा सुल्टा भेजेगा, वो झेल लोगे, सब अच्छा हो जाएगा। बात तो है ना? ठीक है। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अभी एक बार जनक को सपना आया कि मैं जंगल में गया और रास्ता भूल गया। 2-3 रोज हो गए और भूख के मारे हाल खराब हो गया। पानी नहीं मिल रहा है, चला नहीं जा रहा है, और अभी मरूं तभी मरूं जैसा हो गया। ये सपना आया और अचानक आंख खुली और पसीने में तरबतर। राजमहल के बिस्तर पे लेटा हुआ, और सपना आया। अब उसके तो समझ में नहीं आया कि यार सत्य क्या है। मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था वो सत्य है, कि मैं जंगल में घूम रहा था वो सत्य है? क्योंकि पसीना तो हुआ था, घबराया तो था, और दोनों बातें सत्य है। चक्कर क्या है? तो कईयों से पूछा, दिन भर चर्चाएं चले, लेकिन अष्टावक्र पहुंचे। अष्टावक्र से पूछा कि भाई सत्य क्या है? तो बोले दोनों असत्य है। तो बिस्तर पे लेटा था
ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि शरीर तेरा बिस्तर पे लेटा था, मन जंगल में था। और असत्य क्या है? कि मन अलग, शरीर अलग। दूसरा कोई असत्य इस दुनिया में नहीं है। क्लियर? तो नेचुरल रिएक्शन का अर्थ क्या है? मन और शरीर साथ में है, हाँ, तो अब सत्य में तो जीना पड़ेगा। और सत्य की प्रकृति की परिभाषा क्लियर है। मन शरीर साथ में, भीतर जितना और जो है एज इट इज बाहर चाहिए। मैं कैसा हूं ये पूरे जगत को पूरा मालूम होना चाहिए। इस समय कैसा हूं, कल तो परिवर्तित हो जाओगे, कल का कल। अब ये तो आसान है यार, इसमें क्या दिक्कत है? और करना पड़ेगा मनुष्य को, आपस में सहयोग करना पड़ेगा कि भाई सबको नेचुरल रिएक्शन में रहने दो। बुरा क्या मान रहे हो उसमें? ये तो आएगी जाएगी। कौन सी परमानेंट है, कौन सी स्थायी है? अच्छा, यूं भी कितनी बार कह देते हो तेरी शक्ल नहीं देखना, फिर दूसरे दिन पीछे पीछे घूमते हो ना, तो क्या पहाड़ टूट जाएगा यार? कुछ नहीं टूटेगा। आप मन के असत्य में जीने की कोशिश करते हो, ये महापाप है। अभी रामकृष्ण परमहंस का एक किस्सा सुनाता हूं। गरीबी के दिन थे, बरोबर है? तो किसी ने बोला कि एक काम करो, वहां रानी माँ का एक मंदिर है और उनको पुजारी की जरूरत है, तो आप नौकरी के लिए अप्लाई कर दो, मिल लो रानी माँ से, मेरी अच्छी पहचान में मिलवा देता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस बोले ठीक है चलो। मिले रानी माँ से। अब इतनी बढ़िया आंखें, सज्जन व्यक्ति, रानी माँ तो खुश हो गई। चलो मंदिर की चिंता समाप्त हुई, मंदिर हवाले हो गया रामकृष्ण परमहंस के। भक्तों का भी आना जाना था और मंदिर का नियम था कि सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आरती होगी। जो मंदिर जाते हैं उनको मालूम होगा ना, ऐसे ही होता है ना, वहां पर टाइम पहले से अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर भक्त लोग पहुंच जाते हैं। जीवन सुखी सुखी है सबका। तो वहां पे भी ऐसा। और नया पुजारी आया तो क्यूरियोसिटी भी थी और सुना भी सबने कि बहुत अच्छा पुजारी है। तो पहुंच गए 7 बजे, बैठ गए, रामकृष्ण परमहंस भी बैठ गए। वो रामकृष्ण परमहंस को देख रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस उनको देख रहे हैं। 7 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई, सब जने बोले आरती होती है। वापस चले गए। सोचा होगा दूसरे दिन फिर सुबह आ गए, फिर वो का वही नजारा। 4-5 दिन निकल गए, सुबह भी आवे शाम को भी आवे। अब जो पहले दिन 100 आए थे, रोज 2-4 कम होने लग गए। बोले तो जाते हैं उसकी शक्ल देखते हैं, आरती वारती तो करता ही नहीं है ये बदमाश। तो 5-7 रोज में 4-5 जने आने लगे। खबर रानी माँ तक पहुंच गई कि ये क्या हो रहा है। अब खबर तो पहुंचा दी, लेकिन रानी माँ को आने में 2-3 दिन लग गए। उस दरमियान ऐसा हुआ कि एक दिन रात को 2 बजे जोर जोर से आरती गा रहे और नाच रहे और चिल्ला रहे और हे माँ हे माँ। अब रात को 2 बजे तो रानी माँ आई तो सबने शिकायत करी। बोले इतने दिन तो आरती नहीं करी, और एक दिन रात को 2 बजे बोले हमारी नींद खराब कर दी इसने। तो रानी ने बोला ये क्या तरीका है? बोले सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि तुम्हारा नौकर हूं क्या? आरती तो भेजेगा तब होगी, मैं उसका नौकर हूं, तेरा नौकर हूं क्या? और नहीं भेजेगा तो आजीवन नहीं होगी, समझ लेना। रानी भी बोले क्या बात है यार, ये बात बराबर है। तो आरती तो होगी, हाँ, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन होगी तो उसकी मर्जी से होगी। क्रिया नहीं होगी, समझ लेना, क्रिया नहीं होगी। मन में होगा, पूरा निकालोगे तो जीवन में किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म पाप है, समझ गए? हाँ, कर्म एकमात्र पाप है। मैं आपको बड़ी बड़ी बात प्यार से समझा रहा हूं, समझ गए? आज एक और जादू पकड़ लिया, कर्म पाप है। कर्म यानी करना। क्यों करना? ढिशुंग आया भिशुंग निकला, ढिशुंग आया भिशुंग निकला, ऐसे करते करते जीवन निकला। हाँ, क्या दिक्कत है दिक्कत? नहीं है ना? चलो अभी बताओ, क्रिया सबके समझ में आ गई? मैं बार बार क्रिया समझा रहा हूं, करोगे तो मरोगे।
यदि पूरी तरह से नेचुरल रिएक्शन में नहीं रह पाते, मत रहो, कोशिश मत करो, दबाने की भी नहीं, मारने की भी नहीं, बस मनन करो कि यार होती क्यों नहीं, ऐसा क्या डर है, किससे डरना है, क्या लेके जाएंगे, कौन बिगाड़ देगा, है क्या है, किसमें क्या धरा है, मच्छर लोग, भगवान के द्वारा चल रही मशीन का मच्छर लोग बिगाड़ देंगे तो मेरा कितना बिगाड़ चुके होते, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपने मन से चलता हूं। आदमी कहीं से मिलने आ जाए, नहीं मिलना, वो बड़ा ऑफिसर हो, मंत्री हो, अपने घर पे रहे भैया, मैं तो अपने मूड में चला, तो बोले देख लूंगा, तो देख ले, मारे तार को ना देख लो। अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, क्यों चिंता करते हो? हाँ, क्या देख लेगा, कौन देख लेगा, कहाँ है, कौन बड़ा है? जिस मशीन को भगवान चला रहा है उसके सामने सब विद्दी हैं, लेकिन आपको तो दूसरे लोग बड़े पावरफुल नजर आते हैं और भगवान कमजोर। कलाकार ये कैसे कैसे तरीके भेजता है भगवान, कोई सीधा रास्ता बता देना, उसी चक्कर में धागे अंगूठी घुस जाते फिर और सीधा रास्ता है नहीं, क्लियर? अब बोलो, नेचुरल रिएक्शन आसान लगी कि संतोष? ठीक है, चलो। मैं कृष्ण हूँ रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, बरोबर? अब फल की चिंता नहीं है तो मुझे बताओ, सबसे पहले कौन मरा? अपर बॉक्स 0, मतलब सारा झगड़ा समझ में आ रहा है क्या है? जब तक फल की चिंता है तय कौन करेगा? फल की चिंता नहीं है तो तय कौन करेगा? ईश्वर। झगड़ा एक ही चल रहा है युगों से कि तय कौन करे, तय कौन करे, तय कौन करे। मैं कहता हूं अपने से नहीं होगा, तय वो करे, है ना? जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि मुझे क्या पता क्या किया और क्यों सोचूं क्या किया, अच्छा बुरा पाप पुण्य, हुआ हुआ चल दिए, ठीक। मैं क्यों हिसाब लगाऊं, क्या मिला क्या खोया, क्या पाप क्या पुण्य, क्या अच्छा क्या बुरा? हिसाब किताब मूर्ख लोग लगाएं, बहुत बैठे हैं, आप चल पड़ो। तो कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। 1 सेकंड में समझ में आ गया कि अपर बॉक्स तो गया, वरना फल की चिंता आ जाएगी। हर सूत्र का सार क्या है? पाप पुण्य, मान अपमान, लाभ हानि, तेरा मेरा अपना पराया, जिसके बेस पर ये अपर बॉक्स जिंदा है उसे भस्म करो ऑन द स्पॉट। ये सारे मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं ऑन द स्पॉट। ये तो सबकी समझ में आ रहा है, अब भी एप्लीकेबल, अब भी शून्य। इसकी अहंकार की औकात क्या है? एक छोटा सा तीर और डिशूम मारो ना, मैं कितने तीर दे रहा हूं, मारो, इसकी औकात ही नहीं है। हाँ, कोई औकात नहीं है। अब कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, एक जादू है। थोड़ा सा सोचो, कर्म करोगे और फल की चिंता करोगे तो गड़बड़ क्या होगी? ध्यान तो आपके पास एक है, कर्म पे लगाओगे कि फल पे? बोलो। अब ध्यान फल पे है और कर्म कर रहे हैं, तो कर्म कृष्ण के मुंह जैसा तो नहीं होगा, हमारे मुंह जैसा होगा। अब जैसा कर्म होगा वैसा फल तो आ ही जाएगा, बरोबर है? थोड़ा समझो, एक बच्चा है, वो फल की इच्छा कर रहा है कि मैं फर्स्ट आऊंगा। एक बच्चा है, मैं जीवन में कुछ बन के दिखाऊंगा। यही सब झगड़े हैं ना। तो निगाह तो फल पे है, उसी बेस पर सारी मेहनत भी कर रहे हो, है ना? अब एक बच्चा है, समझो स्कूल की बात ही करते हैं, उसको फर्स्ट भी नहीं आना है, उसको फल की भी इच्छा नहीं है, वो अपनी मस्ती में है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, जब मजा आता है उतना पढ़ लेता है ना? और एक आदमी है जो लगा पड़ा है, फर्स्ट आऊंगा। अब उसके हाल समझो बेचारे के, अपने पे गौर कर लेना। हाँ? ये पुण्य पाप वाले, ये बड़ी सफलता लाएंगे, एम्बिशंस, एक्सपेक्टेशंस, गौर कर लेना। बड़ा एम, बिग टारगेट, वेरी गुड वेरी गुड,
हो रहा है, अचीव हो रहा है, अभी मंगवाया है ना? हाँ यार, अब वो लड़का पढ़ने बैठा, 2 मिनट पढ़ेगा, फर्स्ट आऊंगा कि नहीं आऊंगा, गया ध्यान, फिर पढ़ने बैठेगा, और इतने लोगों को बोल दिया नहीं आएगा तो नाक कट जाएगी, फिर पढ़ने बैठेगा, फर्स्ट आऊंगा तो है सब जने खुश हो जाएंगे, वो पढ़ क्या पाएगा, खाक। तो फर्स्ट तो वही आएगा जिसको पढ़ने में मजा आए। क्लियर? तो कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, ध्यान कर्म पे होगा। अच्छा एक चीज बताओ, कर्म करोगे, फल की इच्छा करो ना करो, फल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर इच्छा क्यों कर रहे हो? हाँ, कर्म पे ध्यान होगा वो कर्म ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो भी ज्यादा अच्छा फल आएगा कि नहीं आएगा? कि मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अपर बॉक्स 0, ध्यान कर्म पे है तो अपर बॉक्स 0, बरोबर है? तो फिर अभी कर्म और फल हाथों हाथ है, अब जो बात है वो खास है। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, दोनों हाथों हाथ है। यदि मन कर्म में है तो कर्म करने में मजा आ रहा है, वो उसका फल है, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट है। अब मन कर्म में नहीं है और फल में है तो कष्ट हो रहा है, फल मिल तो रहा है हाथों हाथ कि नहीं मिल रहा है? फिर कौन सा फल? वो 10 साल 20 साल स्वर्ग नर्क मिल रहा है, वो तो अभी जो मिल रहा है उस पर ध्यान दो ना, कि मारे फल के कितने बुरे फंसे हो, मिल रहा है ना कष्ट हाथों हाथ। अब जीवन उलझाया है उसको ठीक करो, जीवन उलझा दिया है फल के चक्कर में, उसको ठीक करो कि क्यों उलझाया। अपने आप मिल सकता था, मजे से मिल सकता था, और नहीं भी मिलता तो क्या जाता? सिस्टम किसकी फेल होती? भगवान की। हम तो संतोष में, हम मजे में, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए? अरे वो राजा बनना है, राजा बनना है, राजा बनना है, फिर क्या करोगे? फिर फकीर के दर पे जाना है, फकीर के दर पे जाना है। अरे तो पूरी जिंदगी फकीर में गुजार देना यार, है? राजा बन के जाते कहाँ हैं? सारी पुरानी कहानियां क्या कहती है? राजा कहाँ गए? फकीर के वहां। तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? फकीर बन जाओगे, और क्या होगा? ठीक है? डेटा तो भस्म करना पड़ेगा, है ना? मैं कृष्ण हूँ रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अभी देखो, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, ये एक बड़ा सूत्र था। आपको मालूम है, कृष्ण अर्जुन से इसी बात को, जब उनका ये हथियार फेल कर देता अर्जुन, तो कृष्ण इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं। कोई है जो कनेक्ट करके बता दे? इसी बात को एक ही शब्दों में कहते हैं। ये तो पूरा वाक्य है कि अर्जुन तेरा कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, फेल, तो अब करे क्या? तो फिर वो की वही बात को नए शब्दों में पिरो के देना पड़ेगा। कोई बताओ? निमित्त मात्र। नहीं, निमित्त मात्र नहीं, निमित्त मात्र तो यहाँ का हो गया, है ना? वो तो महान हो गया, क्या भगवान के निमित्त हो गए? मतलब फल की चिंता छोड़ने के बाद की स्टेज है, निष्काम कर्म करो। नहीं, वो भी बात की स्टेज है ना? कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जुआ हूं, याद आया? मैं जुआ हूं, जुआ खेल जा। अब जुए का अर्थ क्या है? ये तेरे पत्ते, ये मेरे पत्ते, तय कौन करता है कौन जीतेगा? बोलो, ऊपर वाला, है ना? तो युद्ध एक जुआ है, खेल जा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, कितना पाप होगा कितना पुण्य होगा, इसका हिसाब मत लगा, वो ऊपर वाले पे छोड़ दे। तो कृष्ण कहते हैं कि छल करने वालों में सिर्फ जुआ में हूं। छल के 1000 प्रकार है, उसमें एक प्रकार में हूं, और वो है जुआ, है ना? अल्टीमेटली ये जितने भी सूत्र है वो क्या कह रहे हैं कि जुआ खेल जा। क्यों और कुछ कह रहे हैं? बोलो अब। जुआ शब्द भी समझ में आ गया? बराबर? आप लोग सब गीता ज्ञान देने लग जाओगे बहुत जल्दी।
है ना। अभी जुआ शब्द क्लियर, खेल सकते हो जुआ। हार जीत का फैसला, पाप पुण्य का फैसला, मान अपमान का फैसला उस पर छोड़ा। यदि उस पर छोड़ा, ये जुआ खेल गए, तो नेचुरल रिएक्शन में कोई टेंशन नहीं। संतोष में कोई टेंशन। नहीं। अब जुआ शब्द, फिर क्या करते, जन्माष्टमी पर 7 दिन बैठना पड़ेगा। अबे 7 दिन नहीं बैठना है, साले बहुत ही बदमाश लोग हैं ना। घर घर में शुरू हो जाते हैं। ये बोलते हैं कृष्ण वापस आएंगे। मैं चैलेंज देता हूं, नहीं आएंगे। और आएंगे ना तो इन लोगों की बड़ी धुलाई होगी। जो ढूंढ ढूंढ के कृष्ण के नाम पे दुकान चला रहे ना, वो तो गए काम से। इसलिए प्रार्थना करें वो लोग कि ना आए, हम लोग प्रार्थना करें कि आ जाए, और एक महाभारत और कर दें यहाँ पर बड़ी, है ना। एक ही बार में सब हटा दो उनको, है ना। फिर कृष्ण की महाभारत कैसी होगी, वैष्णवों को स्वामीनारायण से भिड़ा देंगे, क्योंकि कृष्ण की अपनी तो कोई सेना है ही नहीं, है ना। 2 सेना को एक खत्म, बचा कौन, ये तेरे लिए दूसरी ढूंढ के लाता हूं। 10-20 साल में सब खत्म। और कोई है कृष्ण के नाम पे, नहीं कोई नहीं है साहब, हम समझ गए जीवन जुआ है। और कोई पत्ते खेल रहा है मेरे नाम पे, नहीं साहब। कोई मंदिर बना रहा है, नहीं साहब। कोई सन्यास ले रहा है, नहीं। कोई भीख मांग रहा है, नहीं। कोई स्त्रियों का अपमान कर रहा है, नहीं। सब भस्म, है ना। कृष्ण आएंगे तो यही करेंगे ना सबसे पहले। 2, 3, 4, 5, 8, 10 आदत है उनको तो महाभारत करवाने की। तेरी सेना भीड़ पड़ो, मैं रेफरी। है ना। एक अकेले काफी है। एक्चुअली मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको, एक जोक सुनाता हूं। क्या हुआ कि नहीं, सिंपल जोक है, ऐसे हंसने वाली बात नहीं है, बट मनुष्य बहुत कलाकार है। तो ये सब क्राइस्ट की पूजा करते हैं, ये करते हैं। अब क्राइस्ट तो सिंपल आदमी थे, तो ऊपर भी चर्चाएं होती है ना। तो ऊपर कुछ लोगों ने बोला, यार क्राइस्ट तुझे मालूम है? बोले क्या? अरे बोले तेरे करोड़ों में फॉलोवर है। हैं? अरे मेरे को जीते जी तो 2-4 भी नहीं थे और सूली पर लटका दिया था। बोले अरे तो बोले तुम नीचे की खबर क्यों नहीं रखते हो, जानते नहीं क्या? बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। क्राइस्ट बोले मैं नहीं मानता। तो बोले चलो देख लेते हैं, मान जाओगे। अब क्राइस्ट नीचे आया तो चर्च ही चर्च, वाकई क्राइस्ट की है, क्राइस्ट। क्राइस्ट बोले तो अच्छी बात है यार, बड़े खुश हुए कि यार मेरी बात मानने लग गए ये लोग तो, मतलब, है ना। वो तो यही सोचेंगे ना, इनको क्या मालूम कि मेरे को भी आइटम बना दिया कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह। तो फिर उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा कौन मानता होगा, तो पादरी लोग ही मानते होंगे। बेचारे सीधे साधे क्राइस्ट क्या सोच सकते हैं कि भाई पादरी मानते होंगे, दुनिया मान रही है, अच्छी बात है। मेरी बात फैल गई, मान सम्मान की नहीं पड़ी है, बात फैल गई। तो फिर उनको पता चला कि आज शाम को सब पादरी लोग मिल रहे हैं बड़े बड़े। तो क्राइस्ट ने बोला चलो वहां चलता हूं। तो गए वहां, तो 4-5 पादरियों को पकड़ा और बोले मैं क्राइस्ट हूं। तो बोले कई पागल ऐसा कहते हैं। बोले अरे बोले मैं सचमुच क्राइस्ट हूं। बोला अरे बोले मैं क्राइस्ट हूं। बोले नहीं, और ज्यादा बोलोगे ना बंद कर देंगे बोले तुमको अंदर, पागलपन मत दिखाओ यहां। अब क्राइस्ट भी परेशान। अब ये 4-5 जने तो मजे हुए खिलाड़ी थे, बुड्ढे थे, मतलब सीजन पादरी थे। एक युवा पादरी भी था वहां पर। तो ठीक है, क्राइस्ट ने बोला अब नहीं पहचान रहे तो चलो। तो वो बाहर निकल आए। तो युवा पादरी भगा भगा आया, बोले आप सचमुच क्राइस्ट हो। तो बोले फिर तुमने पहचाना, ये लोग क्यों नहीं पहचान रहे? बोले इन्होंने पहचान लिया, लेकिन अगर ये लोग एंडोर्स कर देंगे ना, तुम फिर बोलना शुरू करोगे। और हमारी जमी जमाई दुकानें बंद हो जाएगी। तो ये दिक्कत है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। किसी को क्राइस्ट नहीं चाहिए, तो इसलिए कृष्ण आने वाले नहीं है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। असली क्राइस्ट भी आ जाए चलो ये तो ठीक है। अब चर्च यहूदियों के भी होते हैं, आगे सुनो, होते हैं ना यहूदियों के चर्च। तो क्राइस्ट ने सोचा लाओ घूमते घूमते ये भी देख ले, सूली यहीं लगी थी। उन्होंने तो क्राइस्ट को देखते ही पहचान लिया कि असली है। बोले आजा।
फिर चढ़ाते हैं। आजा बोले तेरे को ढूंढ रहे थे, तो जिनको पहचानना था वो पहचान नहीं रहे थे, और बराबर एक ही बार में पहचान लिया यहूदियों ने कि तू ही है ना, हैं? आजा। फिर सूली पर अटका दिया, फिर क्राइस्ट ऊपर, फिर सब जने बोले घुमाए, बोले अच्छे से घुमाए। दूसरी बार जाओगे, बोले नहीं जाएंगे। तो कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं सिंपल आगे बढ़ाता हूं। आपको चीज समझ में आ गई कि फैसले हम करेंगे तो सर्वनाश होगा, फैसले उस पे छोड़ने पड़ेंगे, ये एक कला है। जितना हो सके उतना लेके जाओ। अगली बार इन ब्रह्मास्त्रों की डिटेल में जाएंगे कि डे टू डे कैसे होता है, क्या क्या तकलीफ आती है, क्या फील करते हो, कैसे होता है, लेकिन हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।